जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? देखिए, आज के दौर में हम जिससे जितना मिलेंगे, सभी से हमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ अनुभव अलग अलग और अच्छा मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। अब बस ये आप पे निर्भर है कि आप ले क्या रहे हैं। क्योंकि जो लोग भी आपसे मिलेंगे ना, वो आपके बारे में नहीं जानते, पर अपने बारे में तो अच्छी भाली भांति जानते हैं, और वो वर्णन भी वही करेंगे जो उनके अंतर्मन में रहेगा या वह जो जानते हैं। सभी का सब कुछ समझने का अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग नजरिया, अलग अलग भाव है। तो मेन उद्देश्य मेरा यह है कि यदि आपका किसी के प्रति विश्वास है, अगर ईश्वर के प्रति विश्वास है, तो सारी बातों में ना अपने आप को ना भूले। क्योंकि सब तो अपने आप में दृढ़ हैं, पर आप सभी के बहकावे में आकर कहीं अपने आप में अभाव ना ला लें। ठीक है, इसलिए अपने भरोसा को, अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखिए। किसी को ईश्वर में विश्वास है तो किसी को नहीं है। कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है, कोई अनुरागी है तो कोई अनुरागी। कोई ईश्वर से सच में सच्चा प्रेम करता है, पर उसके पास पर्याप्त मात्रा वो नहीं है कि जो माँ को समर्पित या ईश्वर को समर्पित कर पाए। और कोई संपूर्ण माँ भर देती है और सब समर्पित कर देता है, पर वो आस्था, वो भाव नहीं जुड़ पाता। तो बस जो है, जितना है आपके पास, अधिक से अधिक उसमें बढ़िए, ना कि किसी की बात में आके खुद को घटाइए, और अपने विश्वास में बनाए रखिए। आज मैं कथा कुछ इसी पे व्यक्त करूंगी आप लोग पे, विश्वास। आइए ये कथा को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। महादेव कृपा बनाए रखें और सब लोग आनंद और आनंदमय रहे सदा। तो उसको पाने के लिए सभी लोग सदैव प्रभु गुणगान करते रहें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक छोटा सा तालाब था, उसमें दंपत्ति जीवन रहते थे, अर्थात एक मेढक और मेढकी। दोनों ही बड़े ही भावपूर्वक से रहते थे। अपना अपना उन लोग का काम क्या है, अपना आहार लेना, आहार करना और दिन भर जल में घूमते रहना। पर वो जो तालाब था वो एक मंदिर के किनारे था, और मंदिर थी बड़ी जागृत, बड़ी भीड़ लगी रहती थी। मेढक जो था अपने मस्ती में मस्त था, अपना जीवन जो भी पाया था उसको उसी में आनंद था। उसको ज़्यादा तीन पाँच नहीं करना था, उसका बस ये था कि अपना खाना पीना है, मौज करना है, और जीवन तो यहीं चले जाना है। कितना उम्र ही रहता है हम लोग का। पर मेढकी क्या थी, एक दिन क्या हुआ, तालाब में से उछड़ कर मंदिर के सीढ़ियों पे आकर बैठी, देखी बड़ी भीड़ थी। महिलाएं पुरुष आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं महादेव की, माँ की। अब वहाँ पे देख रही है महादेव माँ की सबकी प्रतिमा रखी है, और नारियाँ, बहुत सारी स्त्रियाँ आ रही हैं, माँ की प्रतिमा को पूजा कर रही हैं, हार चढ़ा रही हैं, अपने दुखड़े सुना रही हैं, सुख सुना रही हैं, आनंद सुना रही हैं, भाव प्रभाव अभाव सब कुछ माँ को व्यक्त कर रही हैं, पूजा भक्ति हो रहा है। उसको भी बड़ा अच्छा लगा। वो प्रतिदिन अब वही डाल दी कि सुबह शाम वहाँ आकर बैठना शुरू, मंदिर की आरती सुनना, भजन सुनना, कीर्तन सुनना। औरतें आ रही हैं तो कहानियाँ कह रही हैं, अपनी कथाएं कर रही हैं, अपने भाव प्रकट करिए, पूजा पाठ करें। अब उसका भी मन, मन रमने लगा उसमें, उसको भी आनंद आने लगा। अब उसका एक नियम हो गया था कि सुबह आरती समय, शाम को आरती समय, जैसी महिलाओं का गुट आता था तुरंत जाकर बैठ जाती थी मंदिर के सामने। बहुत अच्छा लगता है उसको, उसको आनंद आने लगा। आनंद के साथ साथ अब उसको माँ पे विश्वास होने लगा, माँ से प्रेम हो गया। कहानियाँ कथाएं सारी औरतों का सुनती थी तो उसको भी आनंद आता था। वो भी जय माता दी करना शुरू कर दी। अब एक दिन मेढकी के मुंह से जय माता दी सुना, तो उसने कहा क्या है तुम मनुष्य वाला हाल अपना ली हो, जय माता दी जय माता। हम लोग का जीवन थोड़ा सा मिलता है, उसमें अपने मौज से खाओ पियो और एक दिन मर जाना है, ये सब मत करो। पर मेढकी कहाँ मेढक की बात सुनने वाली, भाई तुम अपना करो, मैं मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगी, तुम मेरे में ना बोलो। वो अपना मंदिर मंदिर ऐसे रोज करती थी। मेढक चिड़चिड़ होता, फिर बोलता कोई नहीं, तुमको जो करना है करो। समय बीतता है, उसको आनंद आता रहता है और उसका विश्वास माँ में दृढ़ होता जाता है। एक दिन क्या होता है कि कुछ जो मछुआरे आते हैं, कुछ लोग मेढक भी, आप लोग को पता होगा कि मेढकों को भी जाल में फंसाते ले जाते हैं और उनका जूस बनाते हैं, तेल निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग लेते हैं। ठीक है, मेढक का और मेढकी का भी आ गया समय भाई, उन लोगों को भी जाल बिछाया गया, वो लोग भी फंस गए बेचारे।
ले गए सब लोग मार्केट में। अब उसका भाव था, जब वो लोग जाल में फंसे तो मेढक को गुस्सा आ गया मेढकी पे कि लो और करो जय माता दी जय माता दी, क्या बचाई तुम्हारी माता दी, आकर बचाई नहीं बचाई ना, अंत में फंस गए ना। तब मेढकी बड़ी भाव से कहती है, क्या कहती है मेढक से, माता रानी आएंगी हमको बचाएंगी, माता रानी आएंगी हमको बचाएंगी। मेढक कहता बस बस करो, जाल में फंसी गए, चलो जाल में फंसी, अब बाहर गई। अब उसे निकाल कर मार्केट लग गया बिकने के लिए। अब मेढक को फिर गुस्सा आया, उसने कहा अब बताओ तुम्हारी माता रानी आई बचाई हमको, अब हम लोग बिचने को भी आ गए हैं। मेढकी फिर वही भाव कहती है, माता रानी आएंगी हमको बचाएंगी, माता रानी आएंगी हमको बचाएंगी। वो फिर मेढक गुस्सा होकर चिड़चिड़ होकर गुस्सा शांत हो जाता है। अच्छा भाई, भाव भी लग जाता है, दोनों बिक भी जाते हैं, बिक जाते हैं। अब मेढक कहता है अब बताओ, अब तो हम बिक गए भी। अब बिक कर जब जाते हैं तो जो व्यक्ति ले जाता है उसका जो घर रहता है एक तालाब के किनारे रहता है। वो पहले सोचता है कि मेढकों को अच्छे से साफ ऑफ करके फिर घर में ले जाएंगे, फिर इसकी जो भी प्रोसेस है करेंगे। अब वो मेढकी को एक पात्र में रखता है और अंदर जाता है कुछ सामान अपने लाने के लिए। और तब मेढक कहता है बस अब हो गया, अब माता रानी तुम्हारी आ गई, अब हम लोग का कटने जलने का समय आ गया है, अभी हम लोग का पूरी तरह से हम लोग को निचोड़ लेगा, तुम्हारी माता रानी आ गई। तो मेढकी फिर कहती, माता रानी आएंगी हमको बचाएंगी, माता रानी आएंगी हमको बचाएंगे। कहते बस तुम्हारा विश्वास ही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर क्या होता है कि वह पात्र में जैसे ही दूसरे पात्र में उठाकर डालने वाला रहता है और वो पात्र छोटा अंदर से ऐसे छेद रहता है और उसमें डालता है, ध्यान नहीं देता, और जैसे डालता है मेढक और मेढकी नीचे गिरते हैं और सीधे छलांग मारते तालाब में जाकर बच जाते हैं। अब मेढकी तो भाई अपने जोश में, अपने एक ऐठन में कि देखो मेरी माता बचा ली ना, तुमको विश्वास नहीं था लेकिन अंत तक मुझे विश्वास था, और मेरी माता रानी आई है हमको बचाई है, मेरी माता रानी आई है हमको बचाई है। अब वो बार बार गाकर मेढक को चिढ़ाने लगती है और मेढक भी कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ तुम्हारी माता रानी बचा दी। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि उनका विश्वास और साथ में उनका प्रयत्न उनको बचा लिया, लेकिन वह मेढकी अंत तक विश्वास बनाए रखी। बस वही भाव वही विश्वास हम सभी मनुष्यों में होना चाहिए कि लोग कितना भी आए कितना भी बोले, अगर आपका सच में दृढ़ विश्वास है तो हर भाव से पार कर सकते हैं आप स्वयं, जरूरत नहीं है किसी की। पर हाँ, आपका अपने से विश्वास कभी नहीं उठना चाहिए। खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, और तभी ईश्वर कृपा भी करेंगे जब आपका अपने पे विश्वास रहेगा। जब आप ही अल्प विश्वास में जिएंगे तो ईश्वर कहाँ से आपका कार्य पूर्ण करेगा। बहकाने वाले, फुसलाने वाले और विडंबना रचने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, पर एक बात याद रखिएगा, सभी का अपना अपना जीवन का अपना अपना कर्म है, अपना अपना फल है, अपना अपना कार्य क्षेत्र है। किसको क्या करना है पहले से नहीं थे। पर हाँ, यदि आपका ईश्वर के प्रति रमे है, ईश्वर में विश्वास है, तो विकट से विकट परिस्थिति में भी आपका विश्वास और दृढ़ होना चाहिए, ना कि कमजोर होना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ तो जरूर बदलेंगी, पर यदि आपने अविश्वास देख लिया तो आपका जीवन शायद बदल कर फिर से खराब हो जाए। इसलिए कितना भी कठिन स्थिति चले, आप अपने आराध्य पे, अपने ईश्वर पे दृढ़ वाला विश्वास बना कर रखिएगा, सब अच्छा होगा और सब अच्छा ही होगा। जैसे मेढकी गाती थी ना, माता रानी आएंगी हमको बचाएंगी, तो बस वही बात की हमारा ऐसा कर्म हमने किया है और हमारा विश्वास है कि हमें बचाएंगी ही बचाएंगे। तो विश्वास किसी भी हालात में और ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण नहीं खत्म होना चाहिए। हालात, स्थितियाँ, समय, काल सब बदलता है, इसलिए स्वयं को कभी नहीं बदले, मन की स्थिति स्थिर रखिए। आनंद है, दुख में भी है, सुख में भी है, पर खुद पे दृढ़ता होना चाहिए, खुद पे साहस होना चाहिए।
बाकी हरि ईश्वर कृपा तो सदा सभी पे होता है, थोड़ा सा पहले होता है, किसी पे बाद में होता है, पर होगा जरूर। तो सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु।